हेलो फ्रेंड्स। बीजों से लगाए हुए पौधों को मैंने आप लोगों को अपनी अपडेट्स में हमेशा ही दिखाया है। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने बीजों से लगाए हुए फूलों के पौधों में बहुत भर भर के फ्लावरिंग हुई और फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रैक्टिस की थी बीजों से फूलों के पौधे लगाने की। हमेशा क्या होता है कि नर्सरी से हम फूलों के पौधे बने बनाए ले आते हैं और उन्हीं को जो है संभालते थे, उन्हीं को कंपोस्टिंग करते थे, कटिंग पिंचिंग करते थे। लेकिन ये पहली बार था जब मैंने बीज लाई थी और बीजों से ही अपने ये प्लांट बनाए थे। बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई, बहुत अच्छे मेरे प्लांट भी बने और मेरा जो छत था वो पूरी तरीके से फ्लावर गार्डन बन गया। मगर अब अप्रैल आने वाला है, मार्च ख़त्म होने को है और मैंने अपने गार्डन में जो काम किए, अपने प्लांट्स में जो फर्टिलाइज़र डाला, नवरात्रे आने से पहले हमें बहुत कुछ खाली करना होता है किचन से, तो वो सब चीज़ें कैसे खाली की और कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाली, क्या केयर की, आज की वीडियो में। और ये इतने सरसों के दाने मेरे हार्वेस्ट हुए हैं, मेरे ही अपने गार्डन की सरसों है ना, बड़ी मस्त। अभी तो मैंने थोड़ी सी निकाली है, अभी काफ़ी हार्वेस्टिंग अभी बाकी है। ये देखो, नवरात्रे शुरू हो गए ना, तो मैंने अपने सारे एग्स की जो ट्रे है वो खाली करने के लिए ऊपर ले आई और ये सारे जो अंडे हैं ये मेरे प्लांट्स में डल जाएंगे और प्लांट्स की होने वाली है पार्टी। दो दो अंडे करके अपने सारे प्लांट्स में हल्का हल्का इन पे छेद करके ना, और मैं मिट्टी से दबा देने वाली हूँ। तोड़ा और मिट्टी से इसको दबा दिया और फिर इसको ढक दिया। ये मेरा अनार का पेड़ है, इसमें अच्छे अनार के फूल बन रहे हैं, तो ये फूल को जो है खाद पानी मिले इसलिए इसमें डाल दिए 2 अंडे। ये मेरा मिर्ची का पेड़, हरी मिर्ची एक इसमें भी डाल दूंगी। इस तरीके से फूलों के पौधों में या फलों के पौधों में अगर हम ये न्यूट्रिशन डालते हैं एग वाला, अगर आप एग्स खाते हैं या आपको एग से कोई परहेज़ नहीं है, तो ये एक बहुत ही हेल्दी और अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के लिए। ये तो हो गई फर्टिलाइज़र की बात, और अब आपको अपडेट दिखाती हूँ हमारे गुड़हल के प्लांट की। मेरे पास गुड़हल की जितनी भी वैरायटी है सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छी, हर रोज़ 5-6 फूल आते हैं गुड़हल में और भर भर के गुड़हल में फूल ही फूल नज़र आने लगे हैं। गुड़हल के पौधों में मैंने अंडे नहीं डाले थे क्योंकि इनको मैं पूजा में यूज़ करती हूँ और थोड़ा बहुत परहेज़ तो मैं भी करती हूँ। तो ये जो फूल हैं, ये इसमें जो फ्लावरिंग है इसको बढ़ाने के लिए मैंने केले के छिलके और प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है और मटर के छिलके, जो कि सर्दियों में हमने बहुत यूज़ की मटर, तो मटर के छिलके मैंने अपने इन सारे प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी सी गैप बना के, जगह बना के दबाए थे और उसी का ये रिज़ल्ट है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग। जो मैंने अडेनियम की कटिंग करके दिखाई थी ना, उसमें देखो नए पत्ते निकल गए। और ये तीसरा ये रहा, सारों में ही। और ये एक मैंने कटिंग लगाई थी और ये कटिंग भी सेट हो गई, ये कटिंग भी सेट हो गई, इसमें भी नए पत्ते आ गए। और ये जो मैंने सीड्स लगाए थे उससे नए प्लांट निकले हैं अडेनियम के, 4 निकले हैं और ये एक शायद अभी निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, 2 और निकलेंगे। 6 प्लांट मेरे निकले इन सीड से और 2 प्लांट इसमें निकले, इस ट्रे में। एक ये निकल रहा है, एक ये निकला है। और ये मेरे क्राउन डेज़ी के फूल के पौधे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हुई इनमें और बहुत भर भर के फूल आए थे। लेकिन अब ये सारे पौधे सूख गए हैं, तो इनमें से बीज कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये जो सूखे हुए फूल हैं, इसमें काले काले बीज आपको दिख रहे होंगे, यही बीज कलेक्ट कर लेते हैं तो अगले सीज़न हमारे ये काम आएगा। ये देखो मेरी पिटूनिया जो मैंने बीज से लगाए थे, जहाँ एक तरफ सबकी पिटूनिया ख़त्म हो रही है, वहाँ मेरे प्लांट में अब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है ना मैजिक। थोड़ा सा लेट पिटूनिया इस पर मेरा ग्रो हुआ, लेकिन बीज से लगाए हुए पौधों में भी फाइनली फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई और ये एक छोटे से करवे में लगा हुआ मेरा पिटूनिया का प्लांट है।
तो जिनमें फूल हैं सर्दियों के, वो पौधे जिनमें अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, उसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन वो पौधे जो धीरे धीरे सूख चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं, इनके बीज हमको स्टोर कर लेने हैं। और ये प्लांट्स निकालने से पहले, जैसे कि ये मेरा क्राउन डेज़ी का प्लांट है, इसके सारे सीड्स को इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारे काम आएंगे, आने वाले हैं अगले सीज़न के लिए। गेंदे के फूल का ये पौधा मेरा, आप देखो कि इसके ये कैसे फूल सारे पेड़ में ही सूख गए हैं, पूरे अच्छी तरीके से सूखे हुए फूल हैं। ये हैं हमारे गेंदे के फूल के बीज। इन्हीं बीजों को हम स्टोर करके रख लेते हैं और इसी से हमारे नए प्लांट बन जाते हैं। कैनेडुला के फूल जितने खूबसूरत लगे, अब उनके बीज सूख गए हैं इस तरीके से। और ये कैनेडुला के बीजों को भी स्टोर करके हम रख लेते हैं, हमारे अगले सीज़न के लिए ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो फूलों के जितने भी हमारे पास पौधे थे, उनके बीजों को धीरे धीरे कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। अगली सर्दियों में हम इन्हीं फूलों के बीजों से अपने लिए नए पौधे बना सकें। ये वो बाल्टी ली है मैंने जिसमें होल भी है। इसी के साथ काम किया पूजा के फूलों को खाद बनाने का भी। 2 बाल्टियाँ मेरे पास इकट्ठा खाली हुई थी फूलों वाली, तो उसमें ही मैंने ये खाद बना लिया। पूजा के फूलों का जो खाद बनता है, फूलों की खाद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और हमारे बहुत प्लांट्स के लिए हेल्पफुल भी होती है। जैसे कि तुलसी का जो प्लांट होता है, उसमें हम सोच समझ के खाद डालते हैं, ऐसे सारे पौधों में ये खाद बहुत काम आती है। तो मैं पूजा के फूलों को बिल्कुल अलग तरीके से खाद बनाती हूँ। पहले इसके पेटल्स को इस तरीके से तोड़ लेंगे और फिर उन पेटल्स को जो है एक एक लेयर आप फूल की लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आप मिट्टी डालेंगे, उसके बाद फिर से आप फूल डालेंगे, फिर से एक लेयर उसमें मिट्टी की डालेंगे। इस तरीके की लेयरिंग करके हम अपने बिन को, कंपोस्ट बिन को भर लेते हैं, जिसमें भी आपको पूजा की खाद बनानी है। अगर आपके पास मिट्टी का मटका है तो बहुत बेस्ट है, नहीं है तो मेरी तरह आप प्लास्टिक की बाल्टी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं डीकम्पोज़र। मट्ठे का और गुड़ का और बेसन का घोल होता है डीकम्पोज़र। इससे हमारा जो खाद है वो थोड़ा सा जल्दी बनता है। और डीकम्पोज़र डालने के बाद एक लेयर और मैंने फूल डाले और उसमें मिट्टी डाली और इस बाल्टी को रख दिया संभाल के। सर्दियों की जो सब्जियां, जो पौधे फूलों के सूखे हुए हम खाली कर रहे हैं, धीरे धीरे इन सारे पौधों को खाली करने के साथ साथ इनकी जो मिट्टी है ना, इसको 2 दिन का कम से कम आप धूप ज़रूर लगाएं। आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है, ऐसे में अगर हम पूरा दिन धूप में अपनी मिट्टी को छोड़ देते हैं तो हमारी मिट्टी से दोबारा से चार्ज हो जाती है। लेकिन हाँ, गूगल करके मौसम का ज़रूर आप अपडेट चेक कर लें, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है ना। दिल्ली में तो ऐसा बहुत होता है। तो मौसम का ज़रूर एक बार चेक करके और फिर अपनी मिट्टी को धूप ज़रूर लगा दें। और ये थी मेरी मार्च महीने की पूरी गार्डन अपडेट और मेरे किए हुए काम। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।